राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा रघुनाथपुरी प्रभु जी, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नहीं नहीं प्रभु जी, आप सत्र को शुरुआत करिए प्रभु जी। और कल 2 दिन का जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, और कल का थोड़ा 5 मिनट सभी लोग को थोड़ा सा संक्षिप्त में बताते हुए आज का सेशन आप शुरुआत करिए। ठीक। तो पिछले दो सत्रों में हमने देखा है भगवत गीता के बारे में, हम लोग परिचय लिए हैं, भगवत गीता से परिचित हुए हैं पहले सत्र में। और दूसरे सत्र में हमने ये देखा है कि कर्म के सिद्धांत क्या है, कर्म क्या है, और किस प्रकार से हमें कर्म के फल मिलते हैं, किस प्रकार से हमें जो है सो नया जीवन मिलता है, नया शरीर मिलता है, सब कुछ हमने जो है सो पिछले सत्र में देखा। आज के इस सत्र में हम देखने जा रहे हैं कि अपने आप के बारे में हम क्या जानते हैं। हम आज जानेंगे कि वास्तव में हम कौन हैं, हम शरीर हैं, आत्मा है, क्या है। तो आज का जो सत्र है वो जीव ज्ञान पे आधारित है, जीव के बारे में जो है सो जानना है हमें। तो वो हम लोग जो है सो अभी देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से यह ज्ञान मुझे मेरे गुरुजनों श्रील प्रभुपाद से मिला है, उसी प्रकार यथारूप में मैं आपके सामने उसे प्रस्तुत कर सकूं, और किसी शब्दावली में त्रुटि होने से आप मुझे क्षमा करिए। हरे कृष्ण। तो मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी। तो आज के इस सत्र में हम लोग जीव ज्ञान पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमारी प्रेरणा के सूत्र श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के इस सत्र में हमारी चर्चा का विषय ये है कि आत्मा क्या है। वास्तव में लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ आत्मा है, परमात्मा है, सब कुछ है। तो ये आत्मा वास्तव में है क्या, क्या चीज है, इसके ऊपर थोड़ा हम लोग प्रकाश डालेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि शरीर और आत्मा के बीच का अंतर क्या है, कि हम लोग तो शरीर हैं, आत्मा को हम लोग देख नहीं सकते। तो आत्मा और इस शरीर के बीच के संबंध को जानने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से आत्मा का भी कुछ आकार होता है, यह बहुत लोग नहीं जानते। उसका आकार क्या होता है, किस प्रकार, कहाँ वो स्थित है, इस सभी चीजों के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। उसको भी हम लोग जानने का आज प्रयास करेंगे। और ये भी देखेंगे कि आत्मा की क्या प्रकृति होती है, उसकी खुद की कुछ, उसका जो खुद का एक नेचर होता है वो भी देखेंगे। और फिर अंत में हम लोग जानेंगे कि पुनर्जन्म क्या होता है। तो पुनर्जन्म बहुत लोग जो है सो, आप लोग कभी अगर टीवी न्यूज चैनल पे देखते होंगे तो ये पाएंगे कि कई बार अचानक से ऐसी खबरें आती हैं कि एक व्यक्ति था, उसको अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी, और ये पुनर्जन्म क्या है नहीं है उस सब चीजों के बारे में वो अपने तरह तरीके से जो है सो बताने लगते हैं। तो उस चीज पे भी थोड़ी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग जो है सो ये देखेंगे कि हाँ, आत्मा के बारे में कुछ चीज जो मैं आपको पहले बता दूं। तो हम लोग जब किसी से पूछते हैं कि हम कौन हैं, या हमसे कोई पूछता है कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ के बारे में हमसे जब पूछा जाता है, तो क्या होता है कि हम लोग उसको क्या बताते हैं कि हम भारतीय हैं,
या ये कहते हैं कि हाँ हम जो है सो किसी राज्य से आते हैं, बिहारी हैं, हो सकता है तमिल हैं, राजस्थानी हैं, ऐसे करके हम बताते हैं। कुछ लोग जात के आधार पे बताते हैं कि हाँ हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, इस प्रकार से कहते हैं। कुछ लोग जो है सो इस प्रकार से अपने आप को किसी से परिचय कराते हैं कि हम किसी एक स्पेसिफिक किसी एक धर्म से जो है सो संबंध रखते हैं, जैसे इस्लाम से रखते हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं। और कई बार हम लोग जो है सो इस प्रकार से कहते हैं कि हाँ नहीं हम पुरुष हैं या महिला है, इस प्रकार से। तो हम अपने बारे में यही जानते हैं और इसी प्रकार से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपना परिचय देते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई कि हम मनुष्य हैं तो इतने चीजों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन जो बाकी जीव जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जलचर हैं, उन सभी के बारे में क्या क्या वो लोग भी अपने आप को राष्ट्र से जो है सो जोड़ेंगे? अगर हम लोगों को उन लोगों को देखना हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ ये मछली जो है भारतीय है, वो मछली जो है सो अफ्रीका प्रदेश से है। ऐसा हम लोग उन सभी के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, अपने समझ के लिए, आसानी से समझ में आए उसके लिए हम लोग जो है एक जोड़ देते हैं नाम कि हाँ ये जो है सो देसी गाय है, वो जो है सो फिरंगी गाय है, इस प्रकार से जो है सो उसको जोड़ा जाता है। लेकिन हमारा जो वास्तव जो क्या हमारा जो हमारी आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी, ये प्रश्न जो है सो बहुत लोगों ने किया है। तो इसके पीछे कई बड़े बड़े फिलोसोफर जिनको बोलते हैं, उन लोगों ने जो है सो इन पर चर्चा की है और अपने अपने अलग अलग तथ्यों को जो है सो सामने रखा। आप इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो कई ग्रीक जो फिलोसोफर थे, उन लोगों ने जो है सो इस पर काफी चर्चा की थी और इसके पीछे जो है सो अध्ययन करने का जो है सो प्रयास किया था। उदाहरण के तौर पे मैं देना चाहूंगा कि सोक्रेटिस नाम के एक ऐसे ही एक फिलोसोफर थे और उनका यह मानना था कि हमारे अंदर एक चेतना है, एक ऐसी एक कॉन्शियसनेस है जो कि कभी मरती नहीं, वह अमर है। तो उनका यह मानना था आत्मा के बारे में। अच्छा, उन्हीं के बाद उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए प्लेटो नाम करके एक फिलोसोफर आए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या ज्ञान दिया? तो उन्होंने यह कहा कि जो आत्मा है वो वास्तव में हमारे भीतर एक कॉन्शियसनेस है, जिसको पता होता है कि किस प्रकार से कौन सा निर्णय लेना है। शरीर बस एक मशीन के समान है और उसके भीतर जो है वो आत्मा जो है सो उसके पूरा नियंत्रण रखती है। तो ऐसे कई जो हैं फिलोसफर्स हमारे इतिहास में जो है सो इस पर चर्चा करके गए। तो जब मैं यह कह रहा था कि हम अपने आप को अलग अलग रूप से जो है सो परिचित कराते हैं किसी से, धर्म या राष्ट्र के आधार पर या जैसे भी, तो कुछ तो ऐसी एक बात होगी जो हम सभी में जो है सो क्या है, समान है। जैसे हम मनुष्य, अलग अलग प्रजाति, जैसे पशु पक्षी, जलचर, पेड़ पौधे, वृक्ष, इन सभी में कुछ एक चीज है जो कॉमन, ये सब में कॉमन। हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य होने के बावजूद भी हम लोग अपने आप को अलग अलग रूप से बांट करके रखते हैं। लेकिन एक एक चीज ऐसी है, एक वस्तु ऐसी है जो हम सभी को जो है सो जोड़ करके रख सकती है, और वो क्या है? तो वो है आत्मा का ज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध जब किसी व्यक्ति को होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो यह समझ पाता है कि जिस प्रकार से मेरे भीतर एक आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति के भीतर भी एक आत्मा है और उस आत्मा जो स्थित है वो भी जो है सो परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो मेरे और उसमें कोई अंतर नहीं, केवल शरीर मात्र का अंतर है और बाकी सब कुछ जो है सो क्या है, एक समान है। तो ये चीज जो है, ये ज्ञान जो है सो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमें आध्यात्मिक रूप से अपने आप को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, अपने ज्ञान को, अपनी चेतनाओं को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए जो सबसे पहला कदम है वो यही है कि हम लोग को यह जानना जरूरी है कि हम कौन है। यह प्रश्न हमारा सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए। जैसे कल हमने चर्चा की है कर्म के बारे में, तो कर्म के बारे में चर्चा करके हमें क्या समझ में आया कि हमारे कर्म अनुसार हमें जो है सो हमारे जीवन में अलग अलग फल भोगने पड़ते हैं।
तो यह फल जो हम भोगते हैं ठीक है, लेकिन हम लोग ये कर्म क्यों ही कर रहे हैं, क्या हमारे करने का कारण क्या है? तो हम लोग कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है सो हमारे कर्मों का फल हमें मिल रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि अब हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। मैंने कल बताया कि इस भौतिक संसार में हम लोग कर्म किए बिना नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ क्रियाएं हम करेंगे ही, और उन क्रियाओं को करने से क्या होगा, हमें उसके फल मिलते हैं। तो इस भौतिक संसार में हम क्यों हैं और क्या कर रहे हैं, हमारा परम उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सब जो है सो हमारी चर्चा का विषय है। तो इसी को हम आत्मा का ज्ञान कहते हैं। अब आइए हम लोग जो अपना मॉड्यूल देख रहे थे उस पे बढ़ते हैं। देखिए यह कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास में अपनी बड़ी छाप छोड़ी है। आपको मदर टेरेसा, या रहमान, आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, रॉजर फेडरर, स्टीव जॉब्स, और इंग्लैंड की रानी, इन सभी को जो है सो आप देख पा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग इन सब चित्रों को देख लीजिए और इसके बाद मैं आपको अन्य कुछ और चित्र दिखाऊंगा। देखिए, तो ये सभी जो हैं, आप इनको देखिए एक बार। ये सभी चित्र को देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपको हो सकते हैं कुछ नए चेहरे दिख रहे होंगे। ठीक है, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने पर हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये अन्य कुछ और चित्र हैं जो कि शायद समझ में नहीं आ रहे हैं, अलग अलग लोगों के लग रहे हैं, है ना। फिर ऐसे ही ये भी एक चित्र है। तो हर जगह हम ये देख रहे हैं, हर जगह यह देख पा रहे हैं कि हर चित्र में जो है सो व्यक्ति अलग अलग दिख रहा है। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे यह आखिरी चित्र को आप देखिए। यहाँ देखिए, यह एक बालक है। यह बालक आगे चल करके जो सो किशोर अवस्था में जाता है, फिर वयस्क बनता है। तो यह व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति स्टीव जॉब्स, जिसका चित्र आपको यहाँ दिखेगा। ये आईफोन आईपैड का जो टैबलेट हाथ में लिए हुए, ये अभी वृद्ध अवस्था। तो हम लोग क्या देखते हैं कि वही व्यक्ति, सब कुछ उसके भीतर वैसा ही है, लेकिन क्या है, उसका शरीर जो है सो अलग अलग रूप से क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो बाल अवस्था से किशोर अवस्था, किशोर अवस्था से वयस्क, वयस्क से वृद्ध हो रहा है। तो हम लोग ये चीज, सभी लोग जो है सो इस चीज को मानेंगे और इस चीज को स्वीकार करेंगे कि हर व्यक्ति जो है सो चित्र के शुरुआत में दिख रहा है एक एक प्रकार से दिख रहा है, लेकिन आगे चलकर हम लोग उसके जब पीछे के चित्रों को देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि उसके भीतर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और कई बार हम लोग उन बदलावों को पहचान भी नहीं पाते। जैसे आप लोग को शायद याद होगा कि जब आप छोटे थे बचपन में, तो आप लोग अपने किसी बड़े बुजुर्ग के घर जाते थे, तो वो आपको एक प्रकार से देखते थे, और अगर कुछ वर्ष बाद जाते थे तो वो आपको शायद पहचान भी ना पाए, ऐसा आपके साथ होता है ना। तो उसी प्रकार से शरीर क्या होती है, शरीर भी जो है सो एक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है, लेकिन व्यक्ति तो वही रहता है ना। मान लीजिए आप हैं, आप जैसे आज से 15 वर्ष पहले थे वैसे आज नहीं है, आपके शरीर में काफी बदलाव आ गया है। लेकिन आपका जो, आपके मन में जो सारी जो मेमोरीज, यानी कि जो यादें आपके अंदर हैं, जो चीज, जो अनुभव आपने किए हैं, वो अनुभव वैसे के वैसे ही है। आपका जो व्यक्तित्व है वो वैसा का वैसा ही है। आपकी चेतनाएं वैसी की वैसी ही है। तो क्या होगा कि आप वैसे ही हैं, बस शरीर जो है सो आपका अलग अलग बदलावों से गुजर रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। यदि अगर हम शरीर होते तो शरीर में ऐसे अनेकों बदलावों को देखते हुए क्या होता कि हमारा, हम खुद भी कहते कि नहीं, हम भी बदल रहे हैं, है ना। हर बदलाव के साथ हमारे अंदर कुछ एक नया ही अलग बदलाव हो जाता है, हम पूरी पूरी तरह से जो है सो बदल जाते हैं। तो ये चीज जो है समझने वाली बात है कि हम क्या है, आत्मा है, शरीर नहीं। इसी को, उदाहरण को जो है सो मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। यही चीज मैं आपको बताने की का प्रयास कर रहा था कि कैसे, देखिए, यह शिशु अवस्था से बाल अवस्था में, बाल अवस्था से किशोर अवस्था में, वयस्क, और फिर वृद्ध हो रहा है। तो हम वैसे ही रहते हैं, क्या होता है, सिर्फ शरीर बदलता है। तो धीरे 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 क्या होता है, शरीर में अलग अलग बदलावें होती है, लेकिन व्यक्तित्व जो है सो वैसा का वैसा ही रहता है। तो अब ये सवाल उठता है, यह प्रश्न उठता है कि हम लोग
आत्मा तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन यह आत्मा आई कहाँ से? क्या जब हम लोगों का जन्म हुआ तब उस समय भी क्या हमारी आत्मा का भी जन्म हुआ? और यदि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो क्या आत्मा की भी मृत्यु होती है? कोई इस प्रश्न का मुझे उत्तर दे सकता है? आप में से कोई भी एक जो प्रयास करे। जब हमारा जन्म हुआ तब आत्मा का जन्म जो है वो पुनर्जन्म है उसका। पर जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारी आत्मा की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी ने भगवत गीता में ही कहा है कि आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र काट सकते हैं। वो एक शरीर को छोड़ करके, जैसे हम कपड़े गंदे हो जाते हैं नया शरीर धारण करते हैं, वो नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरीके से आत्मा जब वो शरीर वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो आत्मा जो है वो शरीर रूपी पुराने वस्त्र को त्याग कर एक नया शरीर जो है उसे धारण कर लेती है। बहुत बहुत प्रभु धन्यवाद जी, हाँ जी, प्रभु बोलिए जी, बोलिए। अगर आप परमिशन दिए तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। कौशलनाथ निगम मेरा नाम है। जी जी, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, बोलिए। जी। मैं थोड़ा सा इसको एक और तरीके से कहता हूँ कि बॉडी एक मशीनरी है और उसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। एग्जाम्पल है, एक कोई भी ऑटोमोबाइल व्हीकल लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल के लिहाज से एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो जैसा पेट्रोल गाड़ी के लिए चाहिए, आत्मा जब आती है शरीर को लेकर के, जैसे आपने पिक्चर में बताया कि बचपन में बालकन होता, बचपन में छोटा बच्चा होता है, बालकांड होता है, फिर वृद्धावस्था में आते हैं, तो ये फिजिकल चेंजेस आते हैं, बट आत्मा का जो डायमेंशनली स्वभाव हमारे गुरुजन बताए हैं वो चेंज नहीं होता है। सो आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा जो है अपने टाइम के लिहाज से वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज होती है, ऐसा मैं समझता हूँ। शायद मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने उचित कहा है कौशलनाथ प्रभु जी। तो जैसा आप बता रहे थे, आप दोनों ही सही हैं, आप दोनों ने सही जवाब दिया है। तो माता जी बता रही थी कि किस प्रकार से आत्मा का नाश नहीं होता है। शरीर नश्वर है, शरीर का जो है वो नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा एज इट इज जिस प्रकार से थी उसी प्रकार से रहती है, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। अच्छा, कौशलनाथ प्रभु का क्या कहना है कि वो थोड़ा वैज्ञानिक तौर पे इसको जो है सो एक उसका विस्तार कर रहे हैं कि जैसे विज्ञान में ऐसा कहा गया है कि जो किसी प्रकार का कोई भी जो एनर्जी होता है उसको हम लोग बना नहीं सकते। वो इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब ना उसका नाश होता है ना वो बन सकता है, वो जैसा था वैसा ही, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। यह भौतिकी में एक जो है सो इस पर जो है सो एक सिद्धांत है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा law। तो इसमें अब क्या है कि ठीक है, में देखा जाए तो विज्ञान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें क्या दिखती हैं, हमारे शास्त्रों से दी हुई दिखाई देती है। तो शास्त्र का जो ज्ञान है वो तो काफी आदिकाल से चला आ रहा है। विज्ञान जो है क्या है, उस विज्ञान का एप्लीकेशन। तो इसीलिए हम लोगों को विज्ञान में बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे शास्त्रीय ज्ञान से दिखती हैं। आप दोनों बिल्कुल सही है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आत्मा का कभी कोई नाश नहीं होता है, तो यानी कि इसका कहने का मतलब है हमारे रहने के समय हमारी आत्मा जो है सो जन्म नहीं लेती, ठीक है, और हमारी मृत्यु होने के समय आत्मा का नाश नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक श्लोक से बताता हूँ, भगवत गीता के जो दूसरे अध्याय के 20वां श्लोक है। और क्या है श्लोक? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या अर्थ है इसका? तो इसका मतलब है कि आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। वह अस्तित्व में कभी आया ही नहीं था, कभी अस्तित्व में आएगा भी नहीं, और अस्तित्व में रहता भी नहीं है। मतलब कभी अस्तित्व में आया नहीं था, आता नहीं है और आएगा नहीं। वह अजन्मा है, शाश्वत है, सर्वदा विद्यमान। और शरीर के मारे जाने पर, यानी कि शरीर का नाश होने पर वह नहीं मरता, उसकी मृत्यु नहीं होती। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ यही बताना चाह रहे हैं कि हमारी आत्मा जो है वो क्या है, अमर है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। और वो अस्तित्व में आया नहीं का मतलब क्या है कि
वो अस्तित्व में कोई चीज कैसे आती है, अगर उसका कहीं कुछ उद्भव होता है तभी वो अस्तित्व में आती है ना। और वो अस्तित्व में ऐसे आता नहीं है तो आगे आएगा भी नहीं, वो जैसा था वैसा ही रहता है, वो हमेशा अजन्मा है, अनबॉर्न जिसको बोलते हैं, शाश्वत है, मतलब हमेशा रहने वाला है, इटर्नल, और सर्वदा विद्यमान है। मतलब क्या है, तो कंप्लीट नॉलेज है उसके अंदर, सारा ज्ञान जो है सो आत्मा में है। तो यही चीज हम लोगों को समझना है। हमारा यहाँ पर अस्तित्व कैसे हो रहा है, यह इस प्रकार से समझा जा सकता है कि हम आत्मा हैं, तो हमारे जो परम पिता परमेश्वर है वो क्या है, वो परमात्मा है, वो भगवान। तो हम क्या है, भगवान के अंश रूप में, मतलब हमारी आत्मा जो है वो भगवान का एक अंश मात्र है। और उस अंश मात्र को जो है सो जब वो भौतिक संसार में आता है तो वह एक शरीर धारण करता है। बस ये चीज हमें समझने वाली बात। तो ये ज्ञान जो है सो आध्यात्मिक वृद्धि के लिए जो है सो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम प्राचीन ग्रीस में जाते हैं तो वहां जो हम लोग क्या देखते हैं कि सोक्रेटिस ने ऐसा ही एक जो है सो विस्तार जो है सो अपने राजा के सामने रखा था। तो वो लोग जो है सो आत्मा के बारे में ना जानते थे ना उसे मानते थे, और काफी रूढ़वादी होने के कारण उन्होंने क्या किया, जो राजा था, हिडोनिस नाम का राजा जो था, उसने क्या किया कि जो सोक्रेटिस था उसको इस प्रकार की बातें करने के लिए और भ्रम फैलाने के लिए क्या कहा कि तुम जहर पी करके मर जाओ। तो इस प्रकार से जो है सो वे लोग आत्मा को जब जानते नहीं है तो इसी प्रकार की रूढ़वादी सोच से जो है सो क्या करते हैं, लोगों का नाश करते हैं। उनके जो विचारधारा है उसका जो है सो सर्वनाश करते हैं, उसको सोचते नहीं, सुनते नहीं। तो हम लोग वैदिक शास्त्र जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग कई बार जो है सो एक जो है एक ऐसा छोटा सा जो है सो एक श्लोक है, श्लोक नहीं है, एक छोटी सी पंक्ति ही है बस, उसमें क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोला जाता है। तो ये जो अहम ब्रह्मास्मि है इसका क्या अर्थ है, ये जानने वाली बात है कि मैं ब्रह्म हूं ऐसा कह रहा है। अब ये जो ब्रह्म है, ये 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 ज्ञान क्या है, ये कि मैं ब्रह्म हूँ, ये सभी वैदिक ज्ञान का जो है सो सारांश है। जो व्यक्ति इसको समझ गया वो वास्तव में वैदिक ज्ञान को जो है सो समझ जाता है। तो वैदिक ज्ञान में यह देखते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि बोलने का क्या मतलब है कि अब इसका लोग जो है सो उल्टा मतलब सोचते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ मतलब कि मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ मतलब मैं भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ, मतलब भगवान जो है वो परमात्मा है, उनका ही एक अंश रूप मैं हूँ। तो मैं भी उसी समान हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, उनके बस एक समान हूँ। जैसे आप एक महासागर है, उसमें से आप थोड़ा सा जल लीजिएगा तो वो दोनों जो है सो आपको उस चखने के समय में कैसे लगेंगे, खारे लगेंगे। लेकिन दोनों में फर्क है ना, एक महासागर है बहुत बड़ा है और दूसरा जो है सो छोटा सा आपकी हथेली में है। तो उसी प्रकार से आत्मा जो है परमात्मा से बस एक अंश मात्र है। तो हम लोग का वास्तविक स्वरूप जो है सो वैसा ही है, लेकिन क्या है कि हमारे भीतर बहुत फर्क। तो भगवान के ज्ञान से हम लोगों को ये पता चलता है कि हम ब्रह्मा हैं, मतलब हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो मतलब मैं उन्हीं के स्वरूप में हूँ, उन्हीं के समान हूँ, लेकिन वो नहीं। तो इस ज्ञान को जो समझ गया वो वास्तविक वैदिक ज्ञान को जो है सो समझ जाता है। ठीक है, अच्छा। तो यहां तक हम लोग समझे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इस तीन चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक गाड़ी जो है सो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बगल में हम देख रहे हैं कि पिंजड़े में जो है सो एक पंछी जो है सो दबा हुआ है, और बगल में हम उसके बगल में देख रहे हैं क्या है कि एक शरीर जो है सो खत्म हो चुकी है। तो ये क्या है कि जब हमारा मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का दुर्घटना होता है, कार दुर्घटना होती है उसकी, तो क्या होता है कि उसका शरीर का नाश होता है और आत्मा जो शरीर के पिंजरे में बंद थी वो अब निकल जाती है। इस चित्र से हम ये समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब शरीर और आत्मा के अंतर को समझना है हमें। तो शरीर और आत्मा के अंतर को समझने के लिए क्या है, हमें देखना है कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, और दोनों की जो प्रकृति है वो बिल्कुल ही क्या है, विपरीत है, अलग अलग है। ठीक है,
अच्छा, जो आत्मा है उसका जो एग्जिस्टेंस है, यानी कि जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व, उस अस्तित्व के पीछे बहुत जो है सो विज्ञान में रिसर्च किया गया है, यानी कि उसके पीछे अध्ययन किया गया है। लोग अनेकों सालों से जो है सो, वर्षों से यही प्रयास कर रहे हैं ये सिद्ध करने का विज्ञान के तौर पे कि आत्मा जो है सो वास्तव में है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि वो तो है ही, लेकिन विज्ञान जो है सो इसमें क्या क्या करना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है। तो इसमें अनेकों जो है सो एक्सपेरिमेंट हुए हैं। एक उदाहरण के तौर पे एक अध्ययन हुआ था जिसको 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, कि जहाँ पर शरीर की मृत्यु होने के बाद वो लोग इमीडिएटली जो है सो वजन नापने पर यह पाए कि 21 ग्राम वजन जो है सो कम हो गया। किस कारण हुआ, नहीं हुआ, यह पता नहीं था। यह काफी पहले 1907 में हुआ। और इसके बाद आज भी जो है सो उसके बाद जगहों पर जो है सो अध्ययन किया गया, तो पता चला कि हमारा अ, जो ये शरीर है, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे शरीर में, मस्तिष्क में, हम लोग जानते हैं क्या होता है, हमारा सर के अंदर हमारा ब्रेन जिसको बोलते हैं, दिमाग होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि उस दिमाग से जो है सो हमारा जो है सो शरीर चलता है, वो जो है सो उसका संचालन करता है। तो ऐसे ही कई सारे जो न्यूरो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्होंने यह पाया कि जब किसी प्रकार से अगर कुछ उनको कमांड दिया जाए, कुछ कहा जाए, कुछ निर्देश दिए जाए करने के लिए, तो उनके मस्तिष्क में जो है सो कहीं पर कुछ एक्टिविटी होती है। और जब वो काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ लैग होता है, कुछ समय लगता है। तो इससे वो लोग ये पहचान पा रहे थे, जान पा रहे थे कि मस्तिष्क में कहीं ना कहीं तो हमारे भीतर एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है, जिसके वजह से हम लोग जो है सो कुछ ना कुछ अपने से कर पा रहे हैं। शरीर में जो है सो कुछ ना कुछ अपने से जो दिशा निर्देश है उसका पालन हो रहा है। तो ऐसे अनेकों विज्ञान में जो है सो अध्ययन किए गए थे। और हमारे, जैसा मैंने पहले कहा, शास्त्रीय ज्ञान जो है वो प्रमाणिक है। और उसी के आधार पर जो है सो विज्ञान क्या करता है, अलग अलग तथ्यों को रखते हुए एक नया जो है सो तथ्य बनाता है, और एक नई फिलॉसफी, एक नया जो है सो सिद्धांत देने का प्रयास करता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ज्ञान जो है सो शास्त्रिक है, लेकिन विज्ञान क्या है, उसका एक एप्लीकेशन। तो इसके बाद मैं आपको एक और जो है सो श्लोक बताना चाहूंगा, जिससे हम जान पाएंगे कि आत्मा और शरीर के भीतर वास्तव में क्या जो है सो संबंध है। तो यह श्लोक जो है वो कहाँ से आ रहा है, श्रीमद् भागवतम से आ रहा है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो परानि, तथा शरीरानि वह्यजिरानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ क्या है, अनुवाद में करता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, नए शरीर को धारण करती है, लेकिन किन आधार पर करती है, इस पे हमने कल चर्चा कर ली थी कि हमारे कर्मों के आधार पर जो है सो करती है। तो शरीर धारण करना आत्मा का जो है सो क्या है, वो एक नियम है, प्राकृतिक नियम है। उसको जो है सो वो पालन करते हुए करती है। और यदि हमें इस बंधन को तोड़ना है कि प्राकृतिक नियम अनुसार जो बंधन बनता है कर्म वाला, और जिसमें आत्मा फंसी रहती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है, प्रेम से, हृदय से भक्ति करनी है, जो हमने कल देखा। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि शरीर और आत्मा के बीच में अंतर क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपने बाईं ओर दिख रहा होगा, ये आत्मा है, और यह दिख रहा होगा आपके, ये शरीर है। तो आत्मा क्या है, शाश्वत है, ठीक है, निरंतर है, यानी कि उसका कभी अंत नहीं होता है। और शरीर क्या है, शरीर में परिवर्तन होता ही रहता है, वो अस्थाई है। शरीर एक प्रकार से जब शिशु अवस्था से बाल अवस्था, वृद्ध अवस्था होते हुए खत्म हो जाती है। यहाँ वही आपको दिखाया जा रहा है इस चित्र में। तो पहला पहला जो अंतर हमने समझा वो क्या है, कि आत्मा शाश्वत है, और जो शरीर होता है वो क्या होता है, वो अस्थाई होता है, टेम्पोररी होता है। तो शरीर और आत्मा के भीतर वास्तव में 3 अंतर होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सच्चिदानंद। आत्मा जो है उसकी प्रकृति क्या है, तो वो सच्चिदानंद है।
तो सत मतलब क्या होता है कि वह शाश्वत है, चित मतलब कि वह ज्ञान पूर्ण है, विद्यमान है, और आनंद मतलब कि वह पूर्ण रूप से आनंदमयी। तो शाश्वत है, ज्ञानी है और आनंदमयी, पूर्ण रूप से आनंदित है, तो इसीलिए आत्मा जो है वो क्या कहलाती है, सच्चिदानंद। लेकिन जो शरीर होता है वो क्या होता है, वो नश्वर होता है, यानी कि वो शाश्वत नहीं होता है, अस्थाई होता है, तो उसे असत कहते हैं। और वो ज्ञानी भी नहीं होता है, मूर्खतापूर्ण होते हैं। हमारे शरीर में हमारे जो ज्ञान है, वो ज्ञान हम लोग कैसे ग्रहण करते हैं, भौतिक ज्ञान ग्रहण करना पड़ता है हमें। लेकिन आत्मा सर्वदा विद्यमान है, उसके पास हमेशा जो है सो वो ज्ञान का भंडार है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब वो इस शरीर को धारण करती है आत्मा, तो माया जो इस जगत को जो है सो चला रही है, उस माया से क्या होता है कि आत्मा जो है उसका ज्ञान जो है सो क्या था, माया से एक कवर हो जाता है, उसको जो है सो ढक देती है, जिसके कारण हमारा शरीर जो है सो मूर्खता वाला हो जाता है। तो जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो यह माया देवी क्या करती है, उस कवरिंग को, यानी कि वो जो ज्ञान अज्ञानता से हमारे आत्मा को ढक देती है, वो अज्ञानता को हटा देती है और हमें वास्तविक ज्ञान का जो है सो बोध होता है। और क्या है, तो शरीर जो है सो, इस शरीर में आनंद नहीं है। चार चीजें जो है वह हमेशा होंगी, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। तो व्यक्ति का जन्म होना तय है, और जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु भी तय है। और जरा मतलब कि वृद्धावस्था होनी ही है, कोई ऐसा नहीं है जो बूढ़ा नहीं हो सकता, वृद्ध नहीं हो सकता। और व्याधि, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कभी कोई बीमारी ना हुई। बीमारी होना तय है, चाहे वो शिशु अवस्था में हो चाहे वृद्ध अवस्था में हो, वो होगी ही। तो ये चार चीजें जो है वो शरीर के साथ वास्तविक रूप में हमेशा ही होती। तो इसीलिए इस शरीर में कोई आनंद नहीं, निरानंद है पूरा। और इसके अलावा भौतिक संसार में रहने के कारण जो कर्म के फल हम लोग भुगते हैं वो अलग, तो और कोई आनंद का बोध हमें होता नहीं है। तो इसीलिए हमें ध्यान में ये रखना है कि इस शरीर में किसी प्रकार से कोई आनंद नहीं मिलने वाला है। हम लोग केवल और केवल जब अपनी आत्मा को समझेंगे और उससे अपने आप को परमात्मा से जुड़ते हुए जब उनकी सेवा करेंगे, तो हम लोगों को भी आनंद का बोध होगा, और तब हम लोग सच्चिदानंद वास्तविक रूप में समझ पाएंगे। भगवत गीता का एक श्लोक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोषानुदर्शनम। तो भगवत गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में यह क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति इंद्रियों से और अहंकार, अपने अहंकार से जो है सो वैराग्य रखता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे भौतिक दोषों से दुखित नहीं होता है, भ्रमित नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को यह समझ में आता है, वो व्यक्ति यह जान पाता है कि यह सब क्या है, भगवान का जो वास्तविक ज्ञान है, उस ज्ञान को वह समझ पाता है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है कि जन्म मृत्यु और जरा व्याधि तो हमारे साथ होने ही वाली है, सर्व हमेशा होने वाली है। लेकिन क्या करना है, उससे भयभीत नहीं होना है, उससे भ्रमित नहीं होना। अपना जो हमारा धर्म है उसका पालन हमें करते रहना है निरंतर रूप से। ठीक है, अच्छा, यह अगले स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक यहाँ बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंत स्तवनयोस्तवद। मतलब जो लोग सत्य के दृष्टा हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि अस्तित्व में कोई धीरज नहीं है और अस्तित्व में कोई समाप्ति नहीं है। इन ऋषियों ने अध्ययन करके दोनों के स्वभाव का निष्कर्ष निकाला है। तो हमारे, मैंने आपको बताया, हमारे आचार्यगण, हमारे ऋषि मुनि गुरुजनों ने जो है सो शास्त्रिक ज्ञान का अध्ययन किया है, और शास्त्रिक ज्ञान का अध्ययन करके क्या पता चला है कि किसी भी प्रकार से इस अस्तित्व में कोई धीरज नहीं है। मतलब हम लोग जो इस अस्तित्व में शारीरिक अवस्था में है, उस अवस्था में किसी प्रकार का कोई भी जो है सो धीरज नहीं है, मतलब नहीं रह पाएंगे। ठीक है, यह टेम्पोररी है और इसकी कोई समाप्ति भी नहीं है, मतलब आत्मा का कोई अंत भी नहीं। तो इन ऋषियों ने अध्ययन करके दोनों का जो है सो स्वभाव का निष्कर्ष निकाला है कि शरीर में कोई धीरज नहीं है और आत्मा का कोई अंत भी नहीं। तो ये नहीं सोचना है कि ठीक है, शरीर में कोई धीरज नहीं है तो चलिए मर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका शरीर खत्म होगा, आत्मा तो केवल जो है एक दूसरा शरीर धारण करेगी।
तो इसी प्रकार से हम लोग अगले स्लाइड में ये देखने वाले हैं कि आत्मा के पीछे का तथ्य जो है वो समझेंगे। अच्छा, उससे पहले एक और मैं आपको श्लोक बताना चाहूंगा, जिससे थोड़ा आत्मा के पीछे का जो उसका जो गुण है उसको हम लोग समझ पाएंगे। तो क्या गुण है? तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम से है कि एक शुद्ध स्वयं ज्योतिर निर्गुणो सगुणाश्रय सर्वगो अन्वृत साक्षी निरात्मात्मा न परः। मतलब व्यक्तिगत आत्मा क्या है? एक शुद्ध, अभौतिक और स्वयं प्रकाशमान है। वह सभी अच्छे गुणों का भंडार है और वह सर्वव्यापी है। वह भौतिक आवरण से रहित है और वह सभी गतिविधियों का साक्षी है। वह अन्य जीवों से पूरी तरह अलग है और वह सभी देहधारी आत्माओं से परे है। तो आत्मा क्या है? हमारा जो आत्मा है वो शुद्ध है, वो भौतिक नहीं है, अभौतिक है और स्वयं प्रकाशमान है। वो खुद में उसमें जो है सो अत्यंत प्रकाश है। उसमें समस्त गुणों का जो है सो भंडार है। मैंने आपको बताया सच्चिदानंद, तो चित मतलब ज्ञान, तो जैसे सभी ज्ञान है वैसे ही सभी गुण भी है। ठीक है। और उसमें कोई भी भौतिक निर्गुण नहीं किसी प्रकार से। और सभी गतिविधि जो हम कर रहे हैं उन सभी को जो है सो क्या है, वो साक्षी। तो ये चीज हम लोग को आत्मा के बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम लोग आगे इस स्लाइड में यह देख रहे हैं कि देखिए इस चित्र में आपको एक छोटा सा जो है सो प्रकाशमान व्यक्ति दिख रहा होगा। तो जैसा पिछले अभी श्लोक में मैंने बताया, आत्मा स्वयं प्रकाशमान है, यही वह प्रकाश है जो आपको दिख रहा है। तो आत्मा के कुछ तथ्य हैं जो यहाँ लिखे गए हैं। तो पहला तथ्य क्या है कि आत्मा का आकार के बारे में। तो आत्मा का आकार यहाँ बताया जा रहा है कैसा है। तो आत्मा का आकार हमारे जो बाल है, अच्छा बाल का जो पॉइंट होता है यानी कि जो अग्र भाग होता है, उस पॉइंट के अगर आप 10,000 हिस्से करेंगे तो उस एक हिस्से के बराबर जो है सो आत्मा का क्या होता है, आकार होता है। उसका साइज इतना छोटा होता है। तो आप बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा जो है सो आत्मा का साइज। तो इस पर भगवत गीता में एक श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद समझा रहे हैं, जो श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है। क्या है कि बालाग्रशत भागस्य सताध कल्पितस्य च भागो जीव च विज्ञेह सचानंत कल्पते। मतलब कि बाल के 10,000वां हिस्सा के बराबर जो है सो आत्मा का साइज है। अच्छा ठीक है, अब आत्मा का साइज तो यहाँ पता चल गया। अब कहाँ स्थित है, उस स्थित उसके कहाँ पर जो है सो वह निवास करता है, उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ लिखा गया है हृदय में स्थित। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा जो है सो दिमाग में होता है। नहीं, ऐसा नहीं। आत्मा सर्वत्र जो है सो हमेशा जो है सो कहाँ रहती है, सर्वदा हृदय में रहती है। तो हृदय में स्थित है। और इसका जो है सो एक मैं श्लोक के माध्यम से ही जो श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा गया था कि एषो नोरात्मा चेतसा विदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचदा समीविशः प्राणश्चित्तं सर्वं ओतं प्रजाननम यस्मिन् विशुद्धे विभवति एषा आत्मा। मतलब आत्मा आकार में परमाणु है और इसे पूर्ण बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। यह परमाणु आत्मा कहाँ स्थित है? तो हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीवों के पूरे शरीर पर अपना प्रभाव फैलाती है। मतलब आत्मा कहाँ स्थित है? तो हृदय में स्थित है। और हृदय में स्थित होने से क्या होता है कि वो हमारे पूरे शरीर पर जो है सो अपना प्रभाव डालती है। तो ये हम लोगों को एक चीज पता चली। हमने ऑलरेडी इससे पहले जो है सो हमने यह देख लिया कि आत्मा क्या है, शाश्वत है, विद्यमान है, ज्ञानपूर्ण है और आनंदपूर्ण भी है। ठीक है। अच्छा, भगवान के साधक यानी कि जो लोग भगवान की साधना भक्ति में जुड़े रहते हैं, उन लोगों को अपनी आत्मा का जो है सो हमेशा बोध होता है। अच्छा, माता जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आत्मा को किसी भी धारदार वस्तु, अग्नि, जल, किसी भी प्रकार से जो है उसे हम लोग जो है सो चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। वह अटूट होती है, उसके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो यह भी यहाँ पर जो है सो एक चीज जो है सो हमें बताया गया। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में यह कहा गया है
कि नयनम चिंतन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, नयनम न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। मतलब आत्मा को ना कभी किसी हथियार से काटा जा सकता है, ना आग से जलाया जा सकता है, ना पानी से गीला किया जा सकता है, और ना ही हवा से सुखाया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार की भौतिक रूप से जो है सो हम लोग आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकते, उसके ऊपर वैसे प्रभाव नहीं डाल सकते। केवल आध्यात्मिक रूप से अगर हम अपने जीवन में भगवान की भक्ति को जो है सो संलग्न रूप से भगवान की भक्ति करते हैं, केवल आध्यात्मिक रूप से ही हम लोग आत्मा को जो है सो क्या कर सकते हैं, उस पर प्रभाव डाल सकते हैं, उसके ऊपर जो अज्ञानता की परत है उसको हटा सकते हैं। तो ये भी हम लोगों ने देखा कि आत्मा क्या करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। और चेतना का भी जो है सो स्रोत कहाँ से आ रहा है, वो हमारे आत्मा से ही आ रहा है। और अपरिवर्तनीय है, मतलब 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं हमारे अंदर। हम लोग गर्भ में आते हैं, जन्म लेते हैं, फिर कुछ समय तक जो है सो वैसे ही रहते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर उसके बाद जो है सो हमारे भीतर और बड़े होकर के अलग अलग परिवर्तन आते हैं। फिर हमारे शरीर जो है वो सिकुड़ने लगता है, उसमें सिकुड़न आने लगती है, और उसके बाद क्या होता है, हम वृद्ध होकर के हमारा शरीर छोड़ देते हैं। तो ये सब कुछ जो है सो हमारी आत्मा के साथ नहीं होता है, केवल शरीर के साथ होता है। ठीक है। अच्छा, शरीर केवल मनुष्य का ही नहीं है। शरीर तो हम लोग 84 लाख योनि, कल इस पर जो है सो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अलग अलग जो है सो योनि है, केवल मनुष्य ही एक योनि नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम लोग आज जो है सो हम लोग मनुष्य रूप में है तो कल भी हम लोग मनुष्य रूप में ही रहेंगे। क्या है कि जलजा नवलक्षानी स्थावर लक्ष्य विंशति कृमायो रुद्र सांख्य पक्षिनाम दशलक्षणम त्रिलक्षानी पशवम चतुर्लक्षानी मानुषः। मतलब ये कितने प्रकार के जो है सो अलग अलग योनि में पशु जीव जंतु सब जो होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर आप नंबर के तौर पे देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा से जो है समझ में आएगा कि मनुष्य ही जाति कितनी है प्रकार की है। जो मनुष्य हम लोग जिस मनुष्य योनि में अभी जो है सो हम लोग जन्म लेकर के अपना शरीर चला रहे हैं, वो 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, मनुष्य की प्रजाति है 4 लाख प्रकार। अच्छा, चतुष्पाद यानी कि 4 पैर पर चलने वाले जो जानवर हैं वह कितने प्रकार के हैं, तो 30 लाख। पक्षी यानी कि जितने अलग अलग प्रकार के जितने भी पक्षी होते हैं सभी को अगर मिलाया जाए तो 10 लाख प्रकार के जो है सो पक्षी होते हैं। और अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़ों सभी को जो है सो सर्प वगैरह सभी को जो है सो अगर जोड़े हैं तो क्या होगा, 11 लाख प्रकार के वैसे हम लोगों को कीड़े और सरीसृप वगैरह मिलते हैं। पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के होते हैं। और जलचर यानी जल में रहने वाले पशु अलग अलग प्रकार के जीव तो 9 लाख प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यह देख पा रहे हैं कि इतने सारे जो है सो योनियां होती हैं, और जब सभी को जोड़ेंगे तो 84 लाख योनि होती है, अलग अलग 84 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इनमें से किसी भी शरीर जो है सो हम लोग कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। इसमें हमारे ऊपर जो है सो हमारा ये खुद का निर्णय नहीं होता है। जो हम लोग कर्म करते हैं वो क्या होता है, वो कर्म जो है सो हमारी आत्मा के साथ जुड़ते हुए जाता है। अब लोग इसमें यह संदेह करते हैं कि जो ये आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर जाने की प्रक्रिया किस प्रकार से जो है सो होती है। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उसने अनेकों कर्म किए, सारे कर्म किए, अलग अलग पाप पुण्य जो भी कर्म किए। मृत्यु आने के बाद क्या होती है कि आत्मा जो है शरीर छोड़ती है, और जो पाप पुण्य के जो कर्म फल होते हैं वो अपने साथ लेकर के आगे जाती है, और उसी आधार पर उसे नया शरीर मिलने वाला होता है। प्रकृति यह निर्धारित करती है कि उसे नया शरीर कब देना है, और उस आधार पर जब नया शरीर उसको धारण होता है तब उसी आधार पर क्या होता है, उसके कर्मों के आधार पर कि वह किस घर में जन्म लेगा, कैसा उसका सब कुछ होगा, रूप रंग शरीर वगैरह सब कुछ जो है सो निर्धारित जो है सो उसके कर्मों के आधार पर होता है। जो हमारे अंतरिक्ष में आसमान पर जो अलग अलग ग्रह नक्षत्र होते हैं वो भी हमारे कर्मों के ही आधार पर जो है सो अपना ग्रह, अपना जो दिशा और जो स्थान है वो सब जो है सो एक जगह पर ले आते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है सो फिर वास्तव में फिर से जन्म लेते हैं।
तो ऐसे जो है सो कर्म फल हमारे जीवन को पूर्ण रूप से जो है सो कैसे चलाते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो 84 लाख योनि मैंने आपको बताई, और किसी भी योनि में हमारा जन्म हो सकता है। तो बहुत लोग इस पर संदेह करते हैं कि यह 84 लाख योनि कैसे है, तो हम लोग तो देखते नहीं है। आमतौर पर अगर हम लोग सामान्य रूप में देखें तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य जातियां हैं, यही हम लोग जो है सो मानेंगे नहीं, हम लोग इस चीज को जो है सो कभी मानते नहीं। तो ऐसा नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान जो है सो प्रामाणिक है। विज्ञान में अभी कई बार जो है सो इस पर जो है सो अध्ययन किया गया है, और जैसा कि मैंने पहले सत्र में बताया था कि जो IUCN नाम का एक संस्थान है, वो उसमें यह एक बार अध्ययन किया गया था कि कितने प्रजातियां होती हैं, उसको पूरा एक कंपाइल्ड वे में क्या है उसको जोड़ पाए हम लोग। तो वो लोग जोड़ करके इस आधार पर पहुंचे थे। उनका यह रिजल्ट था कि लगभग लगभग मोटा मोटी 78 से 87 लाख के बीच में जो है सो फिगर आ रहा था। तो यह आंकड़ा जो है सो विज्ञान ने जो है सो लेकर के आए हैं अभी, और यह तो केवल उनका जो है सो अपना जो है सो एक जो जोड़ घटा वो लोग खुद का करते हैं, वे उसी के आधार पर। ज्यादातर चीजें तो अभी भी जो है सो कितनी चीजें ऐसी हैं जो हमको पता नहीं है, यहाँ तक कि हम लोग कई सारे जलचर और पक्षियों को अभी तक नहीं जानते, क्योंकि वो बहुत कम दिखते हैं। तो ऐसे में हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हाँ 4 लाख प्रकार की मनुष्य जातियां नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं, हमने पता नहीं कितने प्रकार के देखी हैं, नहीं देखी हैं, ये हम नहीं जानते। क्या होता है कि हमारी इंद्रियां जो हैं उसमें दोष होती है, और दोषपूर्ण इंद्रियों की वजह से जो है सो हम इतनी चीजों को समझ नहीं पाते। इसीलिए जब भगवान से जोड़ते हैं अपने आप को, तो क्या होता है, हम अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में लाते हैं, अपनी इंद्रियों को जो है सो भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो जो अज्ञानता है हमारी इंद्रियों में, जो दोष है, भगवान उसको दूर करते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग पर चलने के लिए जो है सो भगवान इतना हमें जो है सो दिशा निर्देश भगवत गीता में दे रहे हैं। ठीक। पुनर्जन्म जो एक हम लोग आज के चर्चा करने वाले हमारा मुद्दा था, उसमें यही है कि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, या जिनके घर में किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है या कुछ ऐसा, तो वो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या जो मेरे जिस परिजन की जो मृत्यु हुई वो अभी ठीक से है, और क्या उससे हम फिर से बात कर सकते हैं, क्या है उसके पीछे, मतलब क्या कारण था, ये वो बहुत कुछ सवाल जवाब पूछते हैं कि वो केवल अपने दुख का जो है सो जवाब ढूंढना चाहते हैं। और भगवान भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यह इस प्रश्न का उत्तर भी दिया है अर्जुन को कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत न मुह्यते। मतलब जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवावस्था वृद्धावस्था में गुजरती रहती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मज्ञानी आत्मा ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होती। देखिए, आत्मा को इससे कोई लगाव नहीं, हमारे आत्मा को इस शरीर से कोई लगाव नहीं है। वो इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश अपने निर्धारित समय के साथ कर लेती। क्या है, हमारा जो ये शरीर है, हम लोग क्योंकि आत्मा पर माया की अज्ञानता का प्रभाव है, इस वजह से हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि हम आत्मा नहीं है, हम शरीर। ये हमारे साथ जो है सो एक समस्या है, और इसी समस्या को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक को अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन भी ऐसा ही सोच रहा था कि जो लोग उसके सामने युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इसके साथ में युद्ध करेंगे, कई लोगों की हत्या होगी, और अर्जुन को भी जो है सो बदले में उनकी हत्या करनी पड़ेगी, तो उससे उसे दुख मिलेगा। लेकिन वो यह नहीं जान पा रहा था कि किस प्रकार से आत्मा जो है, आत्मा का जो ज्ञान है, वह भगवान श्री कृष्ण जब उसे दे रहे थे, तब वो यह नहीं जान पा रहा था कि हाँ, आत्मा जो है सो सभी में है, और आत्मा का अंत नहीं होता है। आत्मा वैसे की वैसे ही रहती है, केवल और केवल किसका अंत होता है, तो शरीर का अंत होता है। यह तो महाभारत का युद्ध जो था, वो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था, वह युद्ध क्या था, वो धर्म युद्ध था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म युद्ध लड़ने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जो है सो निर्देश दे रहे थे। और इसी वजह से क्या था कि अर्जुन को यह बता रहे थे कि हाँ, जो ज्ञान तुम ले रहे हो वो आत्मा का ज्ञान लो, पहले यह जानो कि वास्तव में आत्मा का अस्तित्व क्या है, यह मनुष्य जो तुम्हारे सामने खड़े हैं उनका अस्तित्व क्या है।
तो इसी प्रकार से हम लोग यह देख सकते हैं कि जितने भी जीव हैं उन सभी में आत्मा है, और उसी आत्मा के आधार पर जो है सो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग कई बार कार्य करते हैं। वही आत्मा जो है सो चेतना का केंद्र होती है। तो इस पर थोड़ा प्रैक्टिकल जो चीज है उसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, हमारे जीवन में हम लोग समाज में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से लोग एक दूसरे को बांट के रखे हैं, धर्म, जाति और रंग रूप इत्यादि के आधार पर। देखिए, शास्त्रीय ज्ञान कितना प्रामाणिक है कि आदि काल में से जो यह ज्ञान चला आ रहा है, उस समय भी लोग यह जानते थे कि सभी के शरीर में आत्मा का वास होता है, और आत्मा के वास से ही जो है सो शरीर चल रही है। नहीं तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा ही जो शरीर धारण करती है तभी शरीर जो है सो चलती है। तो हम लोग इतने आधारों पर अपने आप को बांट चुके हैं। यदि अगर केवल इस रूप से हम देखें कि हाँ हम सभी क्या हैं, हम सभी आत्मा है, शरीर नहीं है, अपने आप को केवल और केवल आत्मा से ही जोड़ें, तो क्या होगा कि हम यह समझ पाएंगे कि हम सभी के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं, हम सभी समान हैं। और समानता हम लोग जो है सो क्या करेंगे, जितने भी प्रकार के भेदभाव समाज में चल रहे हैं उन सभी को जो है सो खत्म कर सकते हैं। तो राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर हम लोग अनेकों चीजों का जो है सो अध्ययन करके उसको इस्तेमाल में लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे भेदभाव कम हो सके। जैसा कि हम लोग पिछले सत्र में देखे थे कि इस संसार में कई सारी असमानताएं हैं, और उन असमानताओं के कारणों को हमने देखा था कि किस प्रकार से कर्म जो है सो हमारी उस असमानताओं का कारण बनते हैं। यदि हम केवल इतना समझें कि हाँ हम सभी में जो है सो आत्मा का वास है, तो जितने भी असमानताएं हैं वह जो है सो उसी समय नष्ट हो जाती है। तो इस चीज को, यह बहुत ही प्रामाणिक ज्ञान है, बोनाफाइड नॉलेज जिसको बोलते हैं, कि हाँ शास्त्र ऐसे कह रहे हैं कि हम सभी आत्मा है, और आत्मा हम सभी के भीतर है उसी रूप में, भगवान के एक अंश के रूप में। तो क्या है, हम सभी में कोई भी अंतर नहीं है, हम सभी को एक समान देख पाएंगे। तो यह ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, और मैंने यह ज्ञान आपको दिया है। तो जो भी ज्ञान भगवत गीता में जिस प्रकार से था, मैंने प्रयास किया है कि उसी प्रकार से आपको दूं। अब हम लोग जब यह जान गए हैं कि हम लोग आत्मा है, ठीक है, आत्मा के बारे में हमने कुछ चीजों को जाना है, उसके उसका आकार क्या होता है, और उसको कहाँ स्थित है, सब कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोग सब जाने हैं। अभी बहुत चीजें जो है सो अभी भी बाकी है हम लोगों को जानने के लिए, कि जो यह मानव शरीर हम लोगों को मिला है, क्या उसका भी कुछ अपना महत्व है। ये सब कुछ हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। आज के सत्र में मैं आपसे अब कुछ प्रश्न पूछूंगा, और जिन लोगों को लगता हो कि उत्तर उन्हें मालूम है, वो लोग सभी जो है सो इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आप में से कोई भी मुझे यह बताइए कि आत्मा का साइज क्या होता है, उसका आकार क्या होता है। बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। ठीक है, अच्छा है, आपने सही बोला। ठीक है, तो यह आत्मा कहाँ स्थित होती है। हृदय में। हृदय में। हृदय में, बहुत बढ़िया। अच्छा, आत्मा का प्रवृत्ति, उसका नेचर कैसा है। शाश्वत, ठीक है, शाश्वत, ज्ञान पूर्ण और आनंद। ठीक है, बहुत अच्छे माता जी। तो शाश्वत है, ज्ञान पूर्ण है, और आनंद पूर्ण भी। आनंद पूर्ण है। ठीक है। तो हमारे जीवन में चार प्रकार से जो है सो परिवर्तन आते हैं, शरीर में चार प्रकार से परिवर्तन आते हैं। जो ये जन्म, चार हैं, मृत्यु, जरा, व्याधि। बहुत 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 अच्छे माता जी ने जो है सो सभी को पीछे छोड़ते हुए एक उत्तर दिया है, जन्म, मृत्यु और जरा और व्याधि। ठीक है, तो हम लोगों ने आज इतना सब कुछ जो है सो आत्मा के बारे में जाना है, और लगभग अभी अब 9 बज ही गए हैं। तो अब आप लोग से प्रश्न पूछ सकते हैं, जो प्रश्न हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि जब भी मैं इस्कॉन मंदिर जाती हूँ ना, तो कान्हा जी की मूर्ति की तरफ देख के मुझे बहुत रोना आता है। ऐसा लगता है कि मैं उनको मतलब जानती हूँ ऐसा।
हाँ देखिए, वास्तव में तो हम सभी जो है सो ठाकुर जी को जानते हैं, भगवान श्री राधा कृष्ण को जानते हैं, और हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। देखिए क्या है कि हम भगवान के एक अंश हैं, जैसा मैंने आपको कहा। हम सभी का जो परम जो उद्देश्य है जीवन का, वो यही है कि हमें वापस जो है सो उनके पास जाना है। इस भौतिक संसार में हम लोग क्या है कि हम लोग फंसे हुए हैं। जैसे अभी अगर मैं आपको ये कहूँ कि ठीक है, आप कहीं एक किसी जगह पर जो है सो जा करके आप फंस गए हैं, आपको वहां से निकलना है, तो आप निकल करके कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे, है ना? तो आपका परम उद्देश्य यही रहता है कि अरे यार जल्दी से काम खत्म हो, घर जाए वापस। तो यहाँ पर भी हमारा परम उद्देश्य वैसा ही है। हम लोगों को यहाँ इस भौतिक संसार में सब कुछ निपटाना है। जो जितने चीजें थे, जितने कर्मों के फल है, सब खत्म करते हुए, नहीं भाई बहुत हुआ, अब इतने कर्म फल जो है सो मुझे नहीं झेलने हैं। मैं सब कुछ लपेट करके वापस जो है सो अपने भगवान के धाम जाना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, जिसमें मुझे पूर्ण रूप से आनंद मिले। तो आत्मा आनंदित होती है, शरीर को कोई आनंद नहीं मिलता। शरीर को आप कितना भी आनंद दीजिएगा, वो और आनंद मांगता है। और इस दौरान क्या होता है, हमारी इंद्रियां जो है सो कुछ चीजों से अटैचमेंट डेवलप कर लेती हैं, उससे आसक्त हो जाती हैं। और उस आसक्ति से क्या होता है, हम अलग अलग और कर्म करने। तो इसीलिए आत्मा के आनंद के पीछे हम लोगों को काम करना चाहिए। आप मंदिर आने के बाद में जब भगवान का दर्शन करती हैं, अगर आप हृदय से आपको जो है सो भगवान से बिछड़ने का जो है सो एक जो है सो पीड़ा मतलब आप अनुभव करती हैं अगर, तो यह बहुत अच्छी बात है। और इस पर मैं यही कहूँगा कि आप भगवान की सेवा करिए मन से, आप भगवान के नाम का जप करिए। और मंदिर अगर आती हैं तो किसी प्रकार से उनकी कुछ सेवा कर सके तो उनकी भी सेवा करने का प्रयास करिए। भगवत गीता को पढ़िए, किसी प्रकार से सुन, अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप सुन सकती हैं। तो उससे क्या होगा, भगवान के बारे में हमें ज्ञान मिलेगा। देखिए, भगवान की भक्ति अगर करनी है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है वैराग्य। तो वैराग्य मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के घर घर परिवार सब छोड़ के चले जाने का, नहीं। वैराग्य मतलब अपनी इंद्रियों से जो आसक्त चीजें हैं, जो अटैचमेंट्स, उससे वैराग्य लेना है। ठीक है, अटैचमेंट्स को खत्म करना है, अटैचमेंट से वैराग्य लेना है। और हमें क्या लेना है, भगवान का ज्ञान भी लेना है। बिना किसी किसी भी एक चीज को अगर हम धारण नहीं करते हैं, अगर ग्रहण नहीं करते, तो क्या होगा, हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग भगवान को केवल जो है सो क्या, किस भाव से जानेंगे, केवल हम लोग बस प्रेम 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 ढूंढते रहेंगे। लेकिन क्या होगा, हम वास्तविक ज्ञान जो है सो जान नहीं पाएंगे। भगवान से जुड़े हुए जो चीजें जो उन्होंने बताई है उसको जान नहीं पाएंगे। और कई बार लोग जो है सो इसे दिखावाबाजी में जो है सो समझने लगते हैं कि हम शोबाजी से इसे। तो इसलिए ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। और भगवान से जुड़ने के बाद, उनसे उनसे चीजों को पढ़ने के बाद, शास्त्रों को पढ़ने के बाद, जो अटैचमेंट्स हैं, आसक्त चीजें हैं, उनसे हम लोगों को वैराग्य लेना है। तो भगवान की भक्ति अपने आप जो है सो जागृत होती है। बहुत अच्छी बात है। आप जो है सो जप अगर करती हैं तो करते रहिए और मन से करिए, तो आपको और ज्यादा जो है सो आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होगा। भगवान तो सब पे कृपा करते हैं और सभी को अपना प्रेम प्रदान करते हैं, आपको भी अवश्य और प्रदान करें। ठीक है माता जी, आपको कुछ और डाउट है तो आप पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। जी हम प्रभु जी मैं कौशलनाथ निगम बोल रहा हूँ। प्रभु जी आपसे एक निवेदन है। एक मिनट, अमृता माता जी आपने हैंड रेस किया है, आप पूछ लीजिए पहले एक बार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे तो कृष्ण। मेरा सवाल था कि रमा एकादशी है ना, तो उसी दिन वसुबारस भी है। तो महाराष्ट्र में गौ माता को बाजरे की भाकरी और गुड़ का नैवेद्य होता है, और भगवान को बाजरे की भाकरी और गवार की सब्जी का नैवेद्य होता है, और उसी को ग्रहण करना पड़ता है। तो अभी एकादशी का व्रत मैं कैसे रखूं? देखिए इसमें तो ऐसा, देखिए एकादशी का व्रत तो जो है सो वो स्ट्रिक्ट है कि आपको उसमें जो है सो किसी प्रकार से अन्न नहीं लेना है। ठीक है, किसी प्रकार से अन्न जो है सो ग्रहण नहीं करना है। अन्न ग्रहण करने का मतलब उस दिन है कि आप पाप ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा शास्त्र में जो है सो लिखा गया है। अगर आपका कुछ ऐसा उत्सव है वहां पर, तो आप प्रयास करिए कि देखिए एकादशी का व्रत जो है वो सुबह से शुरू होता है। सुबह में उसका कुछ समय रहता है जिस समय से एकादशी जो है सो तिथि शुरू हो जाती है। आप प्रयास करिए कि अगर आप कर पाए तो उस समय से पहले जो है, पूर्व जो है सो आप यह अपना उत्सव मना के
खत्म कर दें और उसके बाद एकादशी के व्रत का पूर्ण रूप से पालन करें। आप ये एक काम कर सकते हैं। अगर अगर दूसरे दिन अगर आप अपने फेस्टिवल को मना नहीं सकते हैं तो आप उस दिन में ही ये काम कर सकते हैं। जैसे कल की एकादशी अगर 5 बजे सपोज अनुमान करिए कि वहां पर जो है सो 5 बजे शुरू हो रही है, तो आपकी जगह पर अगर 5 बजे एकादशी शुरू हो रही है तो आप 5 बजे से पहले ही 4 बजे उठ करके ही ये सब कुछ करके उसके बाद 5 बजे से आप अपना एकादशी का व्रत का पालन कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत धन्यवाद मार्ग दिखाने के लिए। हरे ठीक। कृष्णा। नहीं, हरे हाँ। कृष्णा। माता जी, एकादशी का व्रत जो है आप अपने परंपरा के अनुसार जो भी करना है वो करिए। ग्रहण जो है वो आप अपना प्रसाद, आप एकादशी कर रहे हैं ना, आप अपना प्रसाद लेके रख ले, बिकॉज सुबह में 4 बजे गौ पूजा नहीं होगा। तो या फिर जैसे होता है ना, आप अर्ध समय में नहीं कर सकते हैं, वो होगा 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। आप अपन एकादशी का व्रत को करिए। जो लोगों को ग्रहण करना है वो ग्रहण करो, क्योंकि दोनों चीज आप जो बोल रहे हैं वो नहीं ग्रहण कर सकते। तो इसीलिए परंपरा जो है ठीक है, उस परंपरा का प्रसाद अपने लिए रख लीजिए निकाल कर, और उसको कल ग्रहण करिए, परसों ग्रहण करिए, मतलब द्वादशी के दिन पर। और द्वादशी के दिन पर ध्यान रखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण को जो अर्पित किया हुआ भोजन है, या फिर भगवान कृष्ण का जो, जैसे कि बालाजी का कुछ प्रसाद होता है, या फिर ऐसा है, या फिर हम सब लोग के पास में जगन्नाथ जी का निर्मल्यम होता है, जो चावल होती है जो भगवान को चढ़ती है, तो उसको थोड़ा लेकर द्वादशी का पारण करके फिर इसको आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी कर। हरे कृष्णा। कौशलनाथ प्रभु जी आप कुछ बोल रहे थे? आपसे प्रभु जी, आपसे एक निवेदन है, जैसे कि चैप्टर वाइज आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। धन्यवाद, बहुत 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 अच्छी हमको ज्ञान दे रहे हैं आप और गुरु जी। तो ये आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वैसे तो भगवत गीता बहुत 700 श्लोक की है। चैप्टर वाइज अगर हो सकता है, टाइम है आपको, तो कुछ जो है श्लोक जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम भक्तों को बता दें, तो ताकि वो पढ़ करके कुछ सीख पाए हम लोग। हम्म। तो हरे पर बोलिए। प्रभु जी बता सकते हैं कि 18 दिन का भी जो सत्र होता है पाठ्यक्रम, 18। उसमें प्रतिदिन जो है सो जहाँ तक एक अध्याय जो है सो पढ़ा जाता है और जो मुख्य श्लोक हैं उनके बारे में भी बताया जाता है। तो ये 6 दिन का पाठ्यक्रम है, इसीलिए इसमें जो है सो हम लोग सभी महत्वपूर्ण श्लोकों को बता करके या आपको दे नहीं सकते हैं। लेकिन जी हाँ, अध्याय के अनुसार भी हम लोग इस पे चर्चा नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, आप जो 18 दिन वाला जो सत्र होता है उसमें आपको ये अध्याय के हिसाब से और जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट श्लोक हैं वो भी बताया जाता है। बाकी रघुनाथपुरी प्रभु जी कुछ ऐड करें तो हाँ बस। प्रभु जी, जो हमारे ऋषिनाथ प्रभु जी बता रहे थे, तो प्रभु जी एक तो हमारा 18 दिन का कोर्स होता है जो प्रभु ने बताया। हम सब लोग अभी 18 नवंबर के आसपास में यज्ञ शुरू कर रहे हैं, और ये 6 महीने का शायद है अभी पूरा। उसका स्वरूप हमारे पास नहीं आया है, लेकिन मैं आप सब लोग को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी माताएं और प्रभु जी हैं, तो उसमें हम सब लोग का प्रयास यही रहेगा कि अलग अलग भाषा में, जैसे जिनको जिस भाषा में गीता का थोड़ा अध्ययन करने में आसानी होगी, तो वैसा हम लोग ग्रुप बनाकर 6 महीने तक हम लोग गीता का श्लोक के ऊपर में अध्ययन करते हुए, उसकी विशेष हर श्लोक के ऊपर में चर्चा करते हुए, और तात्पर्य, प्रभुपाद के जो तात्पर्य है उसको समझते हुए हम लोग का ये कोर्स जो है हम सब लोग लॉन्च करेंगे। तो आप कौशल प्रभु जी, आप तो खैर ग्रुप में जुड़े ही हुए हैं, तो आपको भी ये सुबह सुबह में तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही, और साथ साथ में ग्रुप में डाल भी दिया जाए। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी भक्तजन का कोई प्रश्न हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। और आज एक भी प्रश्न चैट में नहीं आया है, बट मैं आग्रह करूंगा कि आप सब लोग जो है चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से अगर आप प्रश्न ना पूछ पा रहे हो तो भी आप चैट में डाल सकते हैं। स्वामी जी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को जारी करने के लिए। मैं भरत हूँ, मेरा मेरा मैं 29 साल का हूँ, 29 ईयर्स।
मैं जानना चाहता हूँ कि अब ऐसे परिस्थितियाँ उत्पन्न होते हैं जब किसी किसी गुस्से वाले व्यक्ति तो मदद कर दिया जाए, तो कभी ना कभी हम जो गुस्सा नहीं होना चाहते, हम ना जाने क्यों ऐसा गुस्से में आ जाते हैं। ऐसा प्रभाव क्यों होता है? देखिए, ऐसा है कि आप, कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्रोध वाला है, आपका गुस्सा करता है या कुछ ऐसा हो। हाँ, गुस्सा करे तो भी मैं यही चाहता था कि वे शायद गुस्सा करना पसंद करते हैं, उनको वो चौड़ पसंद है, या फिर उनकी वो वो प्राइड बहुत पसंद होगा शायद उनको, ऐसा चौड़ में रहना। तो मैं उन्हीं नज़रिए के अनुसार उनको मदद किया, उनको अच्छा लगा। उन्होंने मुझे एक तरीके से आशीर्वाद भी दिया गुस्से से कि भाई इतना तो है, मेरी गुस्से को इसने तारीफ की। मैं समझा था कि हाँ, उस गुस्सा भी जरूरी था कोई ना कोई परिस्थिति में, क्योंकि उनको बुरा लगा, किसी ने सताए तो उनको बुरा लगा, फिर उन्होंने जिन्होंने सताए उनको भी महसूस हुआ कि हाँ, सच अच्छा किए उन्होंने भी गुस्सा करके करके। तो मैं उस सिलसिले के बाद ही मैं कभी वैसे सोचना ही नहीं चाहा, कभी वैसा बनना ही नहीं चाहा फिर। लेकिन ना जाने क्यों मेरे मेरे पसंदी स्वरूप लोगों के साथ मैं एक बार ऐसा गुस्से में बात कर दिया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा गुस्से का प्रभाव मैं नहीं चाहा, तो रोके रोके कैसे हम ऐसे स्थितियों से? देखिए, जो आदमी गुस्सा कर रहा है उसका दो तीन कारण नॉर्मली होता है। भगवत गीता में भगवान बताए हैं कि आदमी जब आसक्त होता है चीजों से, तो आसक्ति से जो है सो क्या होता है, काम उत्पन्न होता है, और उससे जो है सो क्रोध उत्पन्न होता है। आप किसी चीज से अटैच्ड हैं, तो क्या होता है कि जब आपको उस अटैचमेंट से जुड़ा हुआ चीज नहीं मिलता है तो आदमी, ठीक है, अगर आप जैसा बोल रहे हैं कोई व्यक्ति है, उसके अंदर है ज्यादा घमंड हो, अहंकार हो, और वो उसी से बहुत आसक्त हो। घमंडी व्यक्ति जो है सो अपने अपना जो भी चीज उसके पास होता है उन सभी से आसक्त होता है, क्योंकि उसको लगता है उसके पास जो कुछ भी है वो सब पे घमंड करता है, वो सब कुछ पे अहंकार करता है, और उस पे जो है सो वो अपना क्रोध दिखाता है। अगर कोई लोग उससे, उसके जो आसक्त वस्तु है उसका प्रशंसा ना करे, उसका तारीफ ना करे, तो जो है सो फिर वो, ऑब्वियस बात है कि उसको क्रोध आएगा। अब देखिए, आप ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते, आप किसी की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति है, अगर क्रोधित होता है या किसी और को गुस्सा करता है किसी और पर, और आप ऐसा इंटेंशनली नहीं चाहते हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। वो व्यक्ति जो है सो अभी तक ये समझ नहीं पा रहा है कि उसके क्रोध का कारण क्या है। आप उसको चाहें तो समझा सकते हैं, लेकिन देख करके कि आप उसको किस हद तक समझा सकते हैं कि हाँ, तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है, ठीक है। और अगर संभव हो तो जितना हो सकता है आप प्रयास करके उसको समझाने का जो है सो कोशिश करिए, प्रयास करिए। नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मानसिक रूप से आपको जो है सो परेशान करता है, तो फिर आप जो है सो उससे अपना दूरी भी बना सकते हैं। जितना कम से कम हो उतना फॉर्मेलिटी के रूप से जो है सो आप काम करिए, अन्यथा नहीं तो छोड़ दीजिए। जी स्वामी जी, क्या मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे इस रीति और रिवाज कैसे निर्माण किए गए इंसानियत में? देखिए, भगवान ने तो जो परंपरा दी थी, वो परंपरा तो उन्होंने अपने ज्ञान, अब जो जो वास्तविक ज्ञान है उसके अनुसार जो है सो उन्होंने भी दिया था। और क्या बोला था कि वर्णाश्रम धर्म का जो है सो उन्होंने निर्माण किया था, और सभी को कहा था जो उचित ज्ञान के अनुसार जो है, और अपने कर्मों और कर्तव्यों का पालन करते हुए आपको जो है सो अपने धर्म का निर्वाह करना है। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ जिस प्रकार से, जैसे जैसे समय बीता, हम द्वापर से कलयुग में आ गए, तो कलयुग के प्रभाव से, माया देवी के प्रभाव से इस भौतिक संसार में लोगों के ऊपर अज्ञानता आ गई। और अज्ञानता आने की वजह से क्या हुआ, वे लोग भगवान के द्वारा दिए गए, उनके द्वारा निर्माण किया हुआ जो धर्म था, उसको ना मानते हुए हम लोग क्या किए, अपना ही जो है सो कुछ अलग कुछ परंपरा बनाना शुरू कर दिए। ऐसे ही क्या हुआ, शायद अलग। कहीं ना कहीं भगवान ने तृप्तियां नहीं दी है क्या? या फिर हमें वो तृप्ति कमी लगी क्या, जिसकी वजह से हम या फिर मनुष्य हमारे धर्म को भूल रहे हैं? धर्म को भूलना अद्भुत महसूस हो रहा क्या? हाँ, देखिए, वही चीज है कि आपने कहा ना, भगवान के द्वारा दी गई तृप्ति जो है सो हमें लुभा नहीं रही है, वही बात है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग इस भौतिक संसार में जो मिलने वाली तृप्ति है, हम लोग उससे आसक्त होते जा रहे हैं, और उसमें जो है सो अपनी तृप्ति ढूंढते हैं। तो मैं तो कलयुग, खुद से बनाना चाहता हूँ देव जी, मैं तो खुद से बनाना चाहता हूँ, फिर से हमारे धर्म की तृप्ति बनाएंगे, फिर से हम धर्म की स्थापना करेंगे, ताकि असुर स्वरूपों को भी अच्छा लगे, वे भी वे भी आशीर्वाद दिए सारे सुर स्वरूपों को कि हाँ, सुर स्वरूपों ने भी धर्म स्थापित करके बहुत अच्छा किए, हम असुर स्वरूपों को भी अच्छा लगा करके ऐसे बोलने योग्य परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे।
हाँ, देखिए, तो इसके लिए वही एक उपाय है कि हम लोगों को भगवान से जो अपना वास्तविक संबंध है उसको वापस से उजागर करके उनकी भक्ति करनी है। तभी हम लोग जो है सो उस प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। देखिए, प्रेम का अनुभव करने से जो है सो सभी का कल्याण होता है, और जब हम लोग उसका अनुभव करेंगे तो सभी का, जितने भी लोग हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, उन सभी का कल्याण भगवान स्वयं करते हैं, क्योंकि भगवान कृपालु। तो हम लोग तृप्ति इधर उधर ढूंढने चलते हैं, लेकिन आत्मा से जब अपने आप को जोड़ेंगे, आत्मा का ज्ञान लेते हुए, तो क्या होगा कि हम लोग जानेंगे कि वास्तविक तृप्ति हम लोगों को केवल भगवान की भक्ति में मिलती है। और हम लोग का जो ये प्रयास है कि भगवत गीता का ज्ञान आप लोगों को थोड़ा बहुत जो भी हम लोग 6 दिनों में दे पाए, उसके आधार पर क्या हो, आपके भीतर भी भगवत गीता पढ़ने का, भगवान की भक्ति करने की एक जागृति जो है सो आए आपके हृदय में, और उनकी सेवा भाव जो है सो आपके मन में आए। तो फिर जो है सो हमारा जो ये जो हम लोग का जो प्रयास है यह सफल हो। और ऐसा ही प्रयास हम सभी को आगे धीरे धीरे करना है। जी ठीक है। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। हरे कृष्णा। जी माता जी, आपको कुछ प्रश्न पूछना है? अपने हैंड रेस किया है सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका ज्ञान बहुत अच्छा था प्रभु, आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। रघुनाथपुरी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। हाँ, इसका मैं समझ बर्थडे गया था। है आज। उसको हमारा ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद सुबह में मैं देख नहीं पाया था। और हैप्पी बर्थडे, कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। और जैसा मम्मी मम्मी जैसा जैसा बताते रहे वैसा वैसा आप करते रहिए, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करिए। हैं? आज आज कुछ किए कि नहीं? कुछ केक को काटे कि नहीं? अभी अभी काटेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा अभी मुझे भी भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके प्रभु। ऋषिनाथ प्रभु को भी भेज दीजिएगा, दोनों आदमी को भेज दीजिएगा। हाँ, ठीक। थैंक यू बहुत बहुत बधाई, और प्रभु जी। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आगे जीवन के लिए। भगवान श्री राधा कृष्ण आपके ऊपर असीम कृपा बनाए रखें। तो राधा मदन मोहन जी की, और नरसिंह देव भगवान की, गौर निताई की, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की, सबका आशीर्वाद, शिल प्रभुपाद का आशीर्वाद, और यहाँ पे बैठे हुए जितने भी वैष्णव जन है सबको आशीर्वाद, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है? यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी भक्त जनों का कुछ अगर प्रश्न है? हाँ जी, नागनाथ प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये अपन जो पितृ तर्पण और देव तर्पण जो करते हैं, इसके बारे में कुछ भगवत गीता में बताया गया है क्या? ये वास्तव में हमारा धर्म होता है कि जैसे जो पूर्वज होते हैं, क्या होता है कि जब वे शरीर त्यागते हैं तो उनको पितृलोक का स्थान मिलता है। पितृलोक में जाने के बाद क्या होता है कि पितृलोक में उनको जो खाना पीना वगैरह वगैरह जो होता है वो नहीं मिलता। तो पितृपक्ष का जो महीना होता है साल भर में एक बार, उसमें जो उनके वंशज होते हैं, यानी हम लोग जो होते हैं, ये हमारा धर्म होता है कि उनके लिए खाने का, पीने का जो पानी है वगैरह वगैरह, उसकी जो है सो व्यवस्था करें। जब हम उनको अर्पण करते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। तो उसके बाद कई समय के साथ जब हम लोग भगवान की भक्ति स्वयं करते हैं हृदय से धीरे धीरे, तो क्या होता है, हमारे जो पूर्वज जो पितृलोक में है, उन लोगों को भी जो है सो भगवान पितृलोक से मुक्त करके अपने पास बुला लेते हैं। तो इसीलिए पितृ अर्पण करना है, बिल्कुल करना है उनको। पितृपक्ष के महीने में करना भी चाहिए, ये हमारा धर्म है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान की भक्ति हम लोगों को कैसे करनी है? बहुत ही प्रेम से, अहेतु की भक्ति जिसको बोलते हैं, कॉजलेस, निस्वार्थ रूप से हृदय से भक्ति करनी। क्या होता है कि इस कलयुग में रहने से हम लोग बहुत चीजों से आसक्त, तो हम लोग भक्ति जो है सो पूरी पवित्रता के साथ नहीं कर पाते। नाम जप करना जो है सो पूरी पवित्रता के साथ नहीं कर पाते। भगवान का जो अर्च विग्रह है, उनका जो आरती पूजन होता है, वो सभी पूरी पवित्रता से नहीं कर पाते। इसीलिए जो समय लगता है भगवान की कृपा आने में, वो इसी वजह से होता है। तो जब हम लोग वैष्णवों की भक्ति करते हैं, सॉरी, वैष्णवों की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं प्रेम से और निस्वार्थ रूप से, तब भगवान कृपा जो है सो अपने आप बरसाना शुरू कर देते हैं, और यह कृपा पितृलोक में पितरों को भी मिलती है। लेकिन जब तक हम लोग पवित्र भक्ति नहीं कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, तब तक के लिए हम लोगों को जो है सो पितृ अर्पण करना ही चाहिए पितृपक्ष के महीने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सरल तरीके से आपने आज अपना सत्र लिया।
भगवत गीता में हर श्लोक के बारे में समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो और किसी का प्रश्न है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो स्वामी फिर जी, बस एक समस्या मैं बहुत लोगों में, हमारे खानदान में भी देखता रहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो रात में निर्णय करते हैं कि कल सुबह उठकर पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद नौकरी को जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को आजकल, मेरे भाई बंधुओं को भी बहुत सारों को यही दिक्कत हो रहा है कि सुबह उठते ही समय स्थिर नहीं रहे जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि समय दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है, और बस आरती करके, थोड़ा सा आरती करके निकल जाते हैं। मंत्र जाप करना, जितना निर्णय किए थे उतना निर्णय तक पूजा पाठ कर नहीं सक रहे। तो देखिए, ये जो समस्या है ये आपके घर में भी है और बहुत अन्य घरों में भी जो है सो देखने को मिलता है। देखिए, रात में हम लोग निर्णय लेते हैं कि हाँ सुबह हम लोग बड़ा बड़ा काम करेंगे, लेकिन सुबह बड़ा काम करने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि आपको समय पर उठना है। अगर आप समय पर जागेंगे नहीं तो आप जितने भी कार्य हैं वो सही समय पे होगा नहीं। जैसे शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, और भगवान की सेवा, हरिनाम का जप करना, ये सब कुछ जो है सो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। तो उससे जो है सो सबसे ज्यादा प्रभाव मिलता है, हमारी आत्मशुद्धि जो है सो उस समय सबसे अधिक होती है। उसके बाद क्या होता है कि आप अलग अलग कार्यों में जो है सो उलझ जाते हैं, और इन सभी कार्यों को जो है सो आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप उनको प्रायोरिटी नहीं देते, बाकी सब चीजें आपके लिए प्रायोरिटी हो जाती हैं, और फिर आप धीरे धीरे जो है सो उसको करते करते फिर रात का समय आता है, और फिर आप यही सोचते हैं अच्छा ठीक है कल करेंगे। तो ये कल 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 चलते ही रहता है। किसी एक दिन आपको निर्णय लेना है कि आज मैं जल्दी सो करके कल सुबह 4:30 बजे, 4 बजे जो है सो उठूंगा। 4 बजे उठ करके नहा धोवा करके स्नान करके भगवान की थोड़ा सेवा करके फिर उसके बाद जो है सो जप करने के लिए बैठूंगा। ये निर्णय हम लोगों को करना है। अच्छा, ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है कि हम लोग को ग्रेजुअल मैनर में करना है। तो ग्रेजुअल मैनर में कैसे करना है कि मान लीजिए आपके सुबह उठने का समय 6 बजे है। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको हड़बड़ी हो रही है, पूजा पाठ करके भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं और जल्दीबाजी में सब कुछ करके भागना पड़ रहा है, तो फिर आप 6 बजे उठने की जगह 5 बजे उठिए। 1 घंटा अगर आप अपना सोना जो है सो थोड़ा सेक्रीफाइस करिएगा, तो आप 5 बजे उठ करके वो काम कर सकते हैं और अच्छे तरह से हो जाएगा। फिर 5 बजे सोने के लिए क्या होगा, आपको 5 बजे उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। आपका हैबिट ऐसा बन जाएगा कि आपको जल्दी नींद आने लगेगी और आप जल्दी सो जाएंगे, फिर आपको 5 बजे नींद अपने आप टूट जाएगी। तो इस तरह से आप थोड़ा पहले करते जाइएगा, तो आप पाइएगा कि धीरे धीरे आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है। सुबह और जल्दी जल्दी उठने की आदत हो जाएगी और मन उतना ही पवित्र और शुद्ध रहता है। एक जी स्वामी जी। हरे कृष्णा प्रभु, एक चीज मैं संक्षिप्त में ही बताना चाहता हूँ। प्रभु जो बता रहे थे उसको ऐड करने के लिए, हमारी जो नींद की जो प्रक्रिया है और बायोलॉजिकल सिस्टम जो बना हुआ है, उस हिसाब से मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा समय मतलब 9 बजे से पहले सो जाना है, और 9 से 12, 12:30, 1 बजे तक हमारी पूरी निद्रा जो है शरीर के अनुसार पूरी हो जाती है। क्योंकि 9 से लेकर जो 3 घंटा 12 बजे तक मान लीजिए 3 है ना, उस 3 घंटे में आपको 8 घंटे का नींद का परिपूर्ण रूप से आपको लाभ मिल जाता है। उसके बाद जो आप सोते हैं और वो जो आगे आगे जैसे स्ट्रेच होता है, उसका लाभ आपको नहीं मिलता है। वो आप 1 घंटे का लाभ क्या था, 15 मिनट की निद्रा को उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। और जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त है वो सूर्योदय से, एक्चुअली में 3 पार्ट में होता है, तो तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे के आसपास में शुरुआत हो जाती है, और उस समय से लेकर सूर्योदय होने तक में वो ब्रह्म मुहूर्त रहता है। जैसे सूर्योदय हो गया तो उसके बाद फिर ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो जाता है। तो इस जो प्रभु बता रहे थे कि हमको प्रयास करना चाहिए कि टाइम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, और सोने की जो प्रक्रिया है वो 9 बजे 100% हम सब लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपना जो है सब काम को खाना पीना जल्दी खाकर और 9 बजे तक सो जाने। तो ये जो प्रक्रिया है जैसे प्रभु ने बोला धीरे धीरे होती है सब लोगों में। हम सब लोगों ने, मैंने भी हॉस्टल में रहा, प्रभु भी हॉस्टल में रहे, तो हम सब लोग हॉस्टल लाइफ में बहुत बार क्या होता है कि इस तरह की हमारी बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है। हम लेट तक सोने, आजकल फैशन हो गया है लेट तक सोने का, तो लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए प्रायः जो भी है सबको ये समझाइए, और सब लोग
थोड़ा जल्दी सोने का प्रयास करते जाइए। वो प्रक्रिया धीरे 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 आपका एडजस्ट हो जाएगा और आपकी नींद निद्रा जो है ना, वो जो है वो 100% टाइम के अनुसार आप 4 बजे तक जग जाएंगे। और ये हम सब लोग देख रहे हैं, इसलिए। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये थोड़ा समय लगता है लेकिन हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। जी स्वामी जी, ठीक है। जब हम ऐसे समस्या चुने ही नहीं हम जीने के लिए, मैं मानता हूँ कि समस्या जीकर सुलझाव बनाते बनाते इंसान की प्रगति होती है, इंसान की अक्ल और बुद्धि बढ़ते हैं। तो अब जब चुने हुए समस्या ही हम जीना नहीं, चुने हुए समस्या हम नहीं जीना चाहते, तो वो बन क्यों रहे हैं ऐसे समस्याएं? ये भौतिक जगत का प्रभाव है। भौतिक जगत में जब हम कलयुग में आए हैं तो कल्मश जो है, त्रिगुण प्रभाव हमेशा जीवन में रहेगा। आप उसको हटा ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अभी प्रभु आपको और आगे जब इसका जो है आपको आंसर मिलेगा, मैं यही आपसे आग्रह करूंगा कि आप जुड़े रहिए। और क्यों ऐसा होता है और जो आपका प्रश्न है उसका वाजिब जवाब आपको आगे के सत्रों में मिलेगा और प्रभु आपको बताएंगे। तो बस मैंने खाली आपको बता दिया शुरुआत का कुछ, लेकिन अगर अभी बताने लगेंगे तो फिर वो अगले सत्र का जो है आनंद आपको नहीं मिलेगा। तो उस आनंद को उठाइए, आपको ज्ञान एकदम मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है। स्वामी जी, मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, जो शक्तियों के हिसाब जानकर प्रभावों के हिसाब पहचानना पसंद करता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं हमारे सुरस्वरूपों में भक्ति कम हो गई, कलयुग में जीने लग गए, तो ना जाने भक्ति की कमी की मजे उठा रहे या फिर तृप्तियां जी रहे। मेरे नजरिए के अनुसार शायद यही हो रहा है। अगर लोग जुड़े रहे भक्ति में और ज्यादा भक्ति का पाठन करते रहे और मदद इस तरीके से करे कि असुर स्वरूपों की भी आशीर्वाद हमें मिले, जितने भी कलयुग के असुर स्वरूप बन रहे हैं उनकी भी आशीर्वाद मिले, और वे खुद बोले कि हाँ आपको, आप भी पूजा पाठ करिए, अच्छा है करके उनकी बातों से हम भी पूजा करने लगे, हम भी भक्ति में स्थिर रहे। यही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आप अच्छे से प्रार्थना करिए प्रभु जी। और ऋषिनाथ कृष्णदास प्रभु का जो अभी 3 दिन का और सत्र है वो रहिए, और हम सब लोग आपके साथ में फिर वार्तालाप को जो भी आपके और भी जो प्रश्न हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा और हम सब रूबरू जरूर होंगे एक दूसरे के साथ में कुछ प्रश्नों का। तो मैं इतना ही आग्रह करूंगा प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हाँ प्रभु जी, हरे अभी कृष्णा। अगर आपके किसी का प्रश्न ना हो तो अब मैं और आदरणीय रघुनाथपुरी प्रभु जी जो है सो अपने वाणी को यहाँ विराम देंगे। कल का सत्र जो है सो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमने जीव ज्ञान ले लिया है और कल जानेंगे कि यह मनुष्य जीवन जो है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो कल के सत्र में अवश्य आइए। मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ, विनम्र विनती करता हूँ कि आप कल के सत्र में भी उपस्थित होकर के इस ज्ञान को ग्रहण करिए। और आगे के सत्रों में हम लोग और भगवत गीता के विषयों पर चर्चा करेंगे। जहाँ पर मेरी शब्दावली में कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। अगर मैं किसी प्रश्न का सही उत्तर ना दे पाया हूँ तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि रघुनाथपुरी प्रभु जी ने आपके संदेह को दूर अवश्य किया होगा। तो अब यहाँ पर मैं इस सत्र को प्रभु जी समाप्त ने करता हूँ। अपना पूर्ण समय, हरे कृष्णा, प्रभु ने आप सब लोग के सामने में, प्रभु जी ने अपना जो आज का सत्र है आप सब लोग के साथ रखकर इतने अच्छे से, और मैं जहाँ तक मुझे, मैं खुद भी सुन रहा था, आप लोग के साथ ही था। तो बहुत अच्छे तरीके से हम सब लोग इस सत्र में बहुत सारी चीजों को सुना और समझने का प्रयास भी किया। और मैं सबसे आग्रह भी करूंगा, कल के लिए आप लोगों को फिर से आप लोग ज्वाइन करिए। और ये एक तरह का यज्ञ है, या आप अपने जीवन का यज्ञ मानिए या व्रत मानिए, जिस तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं। तो गीता रहस्य, गीता अपने आप में अद्भुत है। भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, भगवान से मुख से निकली हुई गीत है। इसको सुनकर अपने जीवन को हम सब लोग सार्थक कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी इस यात्रा में साथ में जुड़े हुए हैं। तो हम सब लोग अब समापन करते हुए, भगवत गीता की जय। जय। यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने भी भक्तजन हैं, से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबकी जय हो। और कार्तिक मास में आप सब लोग प्रार्थना करिए हम लोग के लिए भी,
हम लोग भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे और राधा कृष्ण का जो है युगल स्वरूप हम सब लोग के ऊपर में हमेशा आशीष देते रहें, इतना मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। हरे कृष्णा। और मैं जैसे प्रभु ने कहा तो हमारे गुरुजनों और शील प्रभुपाद हमें एक कृपा हमारे शील प्रभुपाद और हमारे श्रेष्ठ वैष्णवों ने दिया है, तो उनको याद करते हुए शील प्रभुपाद की जय और हमारे वैष्णव जनों की जय, गुरु महाराज की जय। और इसी के साथ में कल फिर से आग्रह करते हुए आप सब लोग 8 बजे का टाइम अपना फिक्स कर आप लोग ज्वाइन करें। 8 बजे से 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिए, तो आप कीर्तन सुनने का भी मौका मिलेगा, ना हो तो फिर 8 बजे जरूर ज्वाइन करें। ठीक है प्रभु जी, आप सेशन क्लोज कर सकते हैं प्रभु। हरे कृष्णा हरे जय कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम, कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। आपको हरे राम। कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण प्रभु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।